दोस्तों, मैं अविनाश आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रॉयल गाइडेंस सेंटर पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग घर पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक है। तो जैसे कि हमारे रिसेंट सारे टीचर्स आपको वन बाय वन अपने अपने लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसी सीरीज में मैं भी आज आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और जो भी हमारे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं वो सभी जानते होंगे और सभी समझ जानते हैं कि मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ, और यहाँ पे भी मैं उसी तरीके से उसी उत्साह उमंग के साथ में आपको पढ़ाऊंगा जैसे कि मैं आपको ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे आज हम आपको एडवांस मैथ का एक छोटा सा टॉपिक उठाएंगे, अलजेब्रा। ठीक है। और उस अलजेब्रा को स्टार्ट करेंगे और एकदम जीरो से बेटा एकदम हीरो लेवल तक चलेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चंस को देखने, समझने और उनको कैसे अप्रोच करते हैं एग्जाम हॉल में, उनकी समझने की कोशिश करिएगा बेटा। ठीक है। तो आज हम आपको रिसेंट ईयर में एसएससी द्वारा पूछे गए जो भी अलजेब्रा के छोटे छोटे क्वेश्चंस या फिर जो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं वो सारे इंक्लूड किए हैं मैंने। ठीक है। और उन सारे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं विद इन सेकेंड्स, क्योंकि एग्जाम में हमें अल्टीमेटली मेरा एम क्या होता है, मुझे टाइम बचाना और मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखेंगे। तो मैं आज आपको यहाँ पर अलजेब्रा पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। चलिए, अलजेब्रा पढ़ने से पहले बेटा हम आप कुछ नॉर्मल सी बेसिक चीजें को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। चलिए, तो बेटा सबसे पहले मैं यहाँ देखूंगा कि कुछ ये चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये कुछ बेसिक जानकारी है। ये जो बेसिक फार्मूले हैं जो हमने आपने बहुत पहले एकेडमिक में पढ़ रखे हैं, उनको आप देख लीजिए और इनको थोड़ा सा आप या समझने की कोशिश करिए। और आपको अगर नहीं याद है तो बेटा मैं आपसे जरूर कहूंगा कि इन फॉर्मूलेस को आप अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए और इनको छाप लीजिए। बैठाइए नहीं, इनको छाप लीजिए। ठीक है। समझ पा रहे हैं आप? चलिए, तो बेटा इन सारी बेसिक जानकारी को ठीक है जानते हैं, तो हम क्या करते हैं, सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है। सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं और क्वेश्चंस के साथ आपको सिखाते हैं कि कैसे इस समय एसएससी अपने क्वेश्चंस के लेवल को अपडेट कर रहा है। बच्चे फ्रस्ट्रेट क्यों होते हैं? क्योंकि एग्जाम से पहले उन्होंने बस वही प्रीवियस ईयर किरण, प्रीवियस ईयर अरिहंत, प्रीवियस ईयर आर एस अग्रवाल, यही सब लगाया होता है। क्वेश्चंस के मेथड, उनके अप्रोच को ध्यान में नहीं रखते हैं। वो सिर्फ वही रटे रटाए क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जो भी नए क्वेश्चन है उनको रट लेते हैं। तो बेटा रटना नहीं है, हमें कॉन्सेप्चुअल समझना है। अगर हम किसी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें तो वो क्वेश्चन आप यकीन मानिए विद इन 20 सेकंड्स आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, फिर हम यहां से आपके साथ क्वेश्चंस पे चलते हैं। बेटा देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया, सीपीओ 2019 में भी पूछा गया और बाकी सारे एग्जाम्स में भी पूछा गया, सीडीएस में भी पूछा जाता है। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, वही सेम बेसिक अप्रोच जो आप पहले यूज करते थे वही आपको यूज करना है। ठीक। देखो बेटा, ये लिखा हुआ है a/2 + 1 बराबर -2/a, फाइंड a की पावर 5 -7a² + 2a + 5। तो बेटा ध्यान से देखो, जैसे इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना होगा तो देखिए a/2, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए बेटा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये जानना होगा कि इसके पहले जो हम बेसिक चीजें करते थे वो भी थोड़ा सा समझ लीजिए। क्या? अगर बेटा कहीं पर भी हमें x + 1/x बराबर a दिया जाए और हमसे x² + 1/x² पूछा जाए तो बेटा हम क्या करते थे, a² - 2। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ रही हो? क्यों? क्योंकि 1 डिग्री दिया गया और आपसे 2 डिग्री पूछा गया। ये बात कहां से आती है, ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? देखो बेटा, जैसे ही मैं इस क्वेश्चन का होल स्क्वायर करूंगा तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। देखिए ध्यान से, समझने का आपको काम करते हैं। ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। बेटा x + 1/x बराबर अगर आपको a दिया गया, ठीक, और आपसे पूछा गया x² + 1/x² बराबर बताइए, तो बेटा हम क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर करेंगे। होल स्क्वायर करिए, x + 1/x का जैसे ही आप होल स्क्वायर करेंगे तो बताइए क्या होगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x। तो बेटा ये दोनों तो टर्म्स कट जा रहे हैं, ठीक है। अब बताइए आपको वैल्यू इसकी चाहिए तो इसको उठा के इधर ले आइए। अब बताइए x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 1। तो a का स्क्वायर माइनस 2 बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x²। तो बेटा ये वाले क्वेश्चंस अब गुजरे जमाने की बात हो चुकी है। अब एसएससी इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बिल्कुल पूछना बंद कर चुका है। अब उसने क्या किया है, क्वेश्चन यही है, बस उसने क्या किया, इन क्वेश्चंस को अपडेट कर दिया। अब हमको भी अपने आप को अपडेट करना होगा। तो बेटा देखो ध्यान से, ये बात समझ में आ रही है। तो इसी तरह कुछ बेसिक चीजें हैं वो भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिएगा ध्यान से। देखो बेटा इसी तरह अगर कहीं पे x प्लस 1/x बराबर बेटा a दिया गया है, x प्लस 1/x बराबर बेटा a दिया गया है, और आपसे अगर पूछ ले x क्यूब प्लस 1/x³ बराबर, तो बेटा यहां से क्या होता था, a³ माइनस 3a, a³ माइनस 3a। अब सेम क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ पे 1 डिग्री है, यहाँ पे 3 डिग्री पूछा गया है। आप क्या करेंगे, होल क्यूब करेंगे, होल क्यूब करिए। तो बेटा जरा इस बात को ध्यान से समझने का काम करेंगे। देखिए जैसे ही हम इस चीज को x प्लस 1/x का होल क्यूब करेंगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, a³ हो जाएगा। अब देखिए बेटा जैसे इसको ओपन करेंगे तो ये क्या होगा, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3x इंटू 1/x ब्रैकेट में बेटा x प्लस 1/x, यही तो होता है। और बराबर में बेटा क्या है, a³, ठीक है। अब देखो बेटा हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी, हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी। अब बेटा यहां से ये तो कट जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a। तो बेटा ध्यान से देखो, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, a³। अब बताओ बेटा इसकी वैल्यू क्या थी, a, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस का 3। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, समझ में आया। ये सारी चीजें कहां से आती हैं, ये सारी चीजें उन हमारे नए दोस्तों के लिए है जो हमसे अभी हाल फिलहाल में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं। जो भी हमसे ऑफलाइन में जुड़े हुए हैं उन सारी चीजों को ये बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ये सारी कुछ बेसिक चीजें थी, इन्हीं के साथ मैं आपको एक और बेसिक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए अगर कहीं पे आपको बेटा x प्लस 1/x बराबर -1 दिया जाए, x प्लस 1/x बराबर बेटा -1 दिया जाए, तो बेटा यहां से अगर आपसे पूछा जाए x³ बराबर क्या होगा, यहां से आपसे पूछा जाए x³ बराबर बेटा क्या होगा, तो आपको पता होगा कि x³ की यहां से वैल्यू क्या आती है बेटा 1। यहां से x³ की वैल्यू क्या आती है 1। सेम प्रोसेस बेटा, देखिए 1 डिग्री दिया गया, 3 डिग्री की बात कर रहे हैं, होल क्यूब करेंगे, आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, x³ बराबर 1। ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए बेटा तो इन सारी चीजों को ध्यान से समझ रहे हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। ठीक है चलिए बेटा अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने का काम करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने का काम करेंगे। चलिए तो जैसे ये क्वेश्चन हमें दिखेगा तो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, देखिए ध्यान से। अब ये देखिए a/2 प्लस 2/a बराबर -1 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब बताइए बेटा यहां से आप बताइए x प्लस 1/x बराबर बेटा क्या दिया हुआ है, माइनस है। x प्लस 1/x बराबर बेटा यहाँ पे क्या दिया गया है, -1। देखिए ध्यान से, ठीक है। x प्लस 1/x बराबर बेटा -1। अभी मैंने आपको बताया कि x³ की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। चलिए अब बेटा देखिए ध्यान से, अगर मैं इस वैल्यू को x मान लूं, अगर मैं इस वैल्यू को x मान लूं तो बेटा ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/x बराबर क्या हो जाएगा, -1। तो बेटा यहां से x³ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। यहां से x³ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, बिल्कुल आएगी। चलिए तो बेटा जैसे यहां से x³, अब बताइए x की वैल्यू मैंने क्या मानी थी, a/2। तो बेटा यहाँ पे देखिए ध्यान से, a/2 को x माना था, तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, a/2 का होल क्यूब बराबर 1 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो बताइए a³/8 बराबर बेटा 1, तो a³ बराबर क्या हो जाएगा 8। ये बात सभी को समझ में आ गई,
बिल्कुल। चलिए अब इस चीज को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, इस चीज को हम बेटा यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। देखिए ए क्यूब बराबर क्या है 8, बिल्कुल। अब बताइए क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए क्यूब डॉट ए स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताइए ए क्यूब की वैल्यू बेटा कितनी है 8, यहाँ पे पुट करिए 8a स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5। समझ पा रहे हैं आप बात को, बिल्कुल ठीक है। तो बेटा 8a स्क्वायर में से 7a स्क्वायर क्या क्या बचा, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस का 5, ठीक है। अब देखिए बेटा हमें वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी। अब इसकी वैल्यू बेटा कहां से आएगी, देखिए ध्यान से बेटा, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही अपडेटेड लेवल के हैं। और ये बेटा ये जो क्लास है एसएससी सीजीएल, जो है बच्चा मेंस की तैयारी कर रहा हो, प्री की कर रहा हो, सीपीओ की कर रहा हो, या फिर आने वाले सीएचएसएल एग्जाम्स की कर रहा हो, सभी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखेंगे। तो बेटा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, इस इक्वेशन में देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूं a/2 प्लस 2/a में, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूं तो बेटा यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा 2a, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4 बराबर -1। तो बेटा a स्क्वायर प्लस 2a बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा -4, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब बताइए a स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू क्या है -4, यहाँ पे जैसे ही हम -4 बेटा पुट करेंगे तो बेटा यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाने वाला है, बात समझ में आई, क्लियर हुआ, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन। अगर बेटा इन सारे क्वेश्चंस में किसी भी भाई बहन को कोई भी समस्या, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन करेंगे, ठीक है। चलिए, और बेटा पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं। और बेटा देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को, कितनी आसानी से आपने कर दिया। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 मेंस का पूछा गया है, बात समझ रहे हैं। बच्चों ने इसको बहुत ही टफ लेवल करार दे दिया था, पर आप देखिए क्या ये क्वेश्चन वाकई में उतना टफ है, समझ पा रहे हैं। ओके, चलिए फिर हम नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी चलते हैं, ठीक है। चलिए, चलिए अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन भी बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी सीजीएल मेंस एग्जाम में पूछा गया है, ये भी सीजीएल मेंस एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए जरा इस क्वेश्चन को देखने का काम करिए। जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखेंगे बेटा तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये हमारा x/3 और इस x को अगर मैं यहाँ पे ले आऊं अपॉन में तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। देखेंगे x/3, इसको इधर ले आइए, प्लस 3/x बराबर बेटा -1, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब सेम अप्रोच देखिए बेटा, अभी लास्ट क्वेश्चन में आप देख के आए कि अगर x, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको बेटा a मान लूं, अगर मैं थोड़ी देर के लिए बेटा इसको a मान लूं तो बेटा ये क्या हो जाएगा 1/a। अगर a प्लस 1/a बराबर बेटा -1 है तो अभी अभी आपने सीखा कि अगर a प्लस 1/a बराबर -1 है तो a क्यूब बराबर बेटा क्या होगा 1, तो a क्यूब बराबर बेटा क्या हो जाएगा 1, a क्यूब बराबर बेटा क्या हो जाएगा 1। अब जैसे ही मैं इस वैल्यू को निकालूंगा तो बेटा देखिए ध्यान से, a की वैल्यू क्या थी x/3, तो x/3 का होल क्यूब, तो बेटा यहां से क्या आ जाएगा बराबर 1। तो बताइए x क्यूब बराबर बेटा कितना हो जाएगा 27, x क्यूब बराबर बेटा कितना हो जाएगा 27, बात समझ पा रहे हैं। चलिए अब बेटा इस वैल्यू को हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, देखिए ध्यान से, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x क्यूब डॉट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 81x प्लस 10 बराबर, ठीक है। चलिए प्लस 10, ठीक है बेटा। अब देखो x क्यूब की वैल्यू क्या है 27, लिखे यहाँ पे 27 एक्स स्क्वायर माइनस 27 प्लस 81x प्लस 10, बात समझ में आ रही बेटा, बिल्कुल। चलिए अब बताइए, जैसे मैं यहाँ से 27 एक्स स्क्वायर प्लस 81x और इसको इसमें सब्सट्रैक्ट करूंगा तो बेटा यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी -17, बात समझ पा रहे हैं। अब बेटा हमें वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी, लेकिन हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा कि हम कहां से निकालेंगे बेटा, यहाँ पे 27, यहाँ पे 81 है। लेकिन अगर आप बेटा इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से 27 कॉमन कर लूं, अगर मैं यहाँ से 27 कॉमन कर लूं तो देखिए बेटा
27 जैसे ही मैंने कॉमन किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 81, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 70। अब बताओ बेटा हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x की। अब यहां से आप निकालिए बेटा, जैसे ही आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3x, ठीक है, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 3x। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा प्लस का 9। अब बेटा बताओ यहाँ पे बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे बराबर कितना आ जाएगा -1। जैसे इसको मैं नीचे लिखूंगा तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर क्या हो जाएगा बेटा -9। होगा कि नहीं होगा, बात समझ पा रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे यूज करूंगा 27 इंटू इसकी वैल्यू क्या है बेटा 9 -17। जैसे ही आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करेंगे तो बेटा ये आपको मिलेगा -250। बात समझ पा रहे हैं। ये भी सीजीएल मेंस 2017 का बेटा क्वेश्चन है जिसको लोगों ने बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव करार दे दिया था, ठीक है। अब आप समझ पा रहे हैं इन क्वेश्चंस को करने का सबसे बेस्ट अप्रोच, राइट अप्रोच क्या है बेटा। और यकीन मानिए आने वाले एसएससी के जो भी रिसेंट में एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे वो सीपीयू का, सीजीएल का हो, सीजीएल मेंस का हो या फिर सीएचएसएल का हो, आपको इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि ऑफलाइन में मैं आपको जो भी गाइड करता था वो सारी चीजें आपके लिए प्रॉपर वे में काम करती थी, उसी तरीके बेटा मैं ऑनलाइन में भी आपको प्रॉपर गाइड करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आप बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए मैं अब चलता हूं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा देखिए हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सीपीओ 2019 में पूछा गया, सीजीएल 2017 में पूछा गया, सीजीएल 2018 में पूछा गया। हाँ वैल्यू बदल सकती है पर क्वेश्चन इसी टाइप के थे बेटा, ठीक है। चलिए अब बेटा जैसे देखिए इस टाइप के आपको क्वेश्चन दिखते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बेस्ट अप्रोच मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। बेटा जैसे ही आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखे कुछ मत करिए आप, इस इक्वेशन में देखिए ए स्क्वायर प्लस ए -1 बराबर क्या दिया गया 0, और आपसे फाइंड क्या करा गया है ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए। बेटा ए स्क्वायर तो आपको यहाँ पे दिख रहा है पर क्या आपको a -1 यहाँ पे 1 अपॉन ए चाहिए, क्या आपको यहाँ पे 1 अपॉन ए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो अब देखो बेटा यहाँ पे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। चलिए देखो बेटा जैसे ही आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले कुछ मत करिए, इस इक्वेशन में आप ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस इक्वेशन में आप ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बराबर 0 हो गया। अब आप इस इक्वेशन को इसके नीचे नोट डाउन कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए -1 बराबर 0। ये दोनों इक्वेशन हो गई बेटा, बिल्कुल। अब बेटा इन दोनों इक्वेशन को आप एक दूसरे में सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, कर देते हैं, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करना तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा, उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए बेटा देखो ध्यान से, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर यहाँ पे कट गया, बिल्कुल कट गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे माइनस का, तो बेटा यहाँ पे क्या हो गया -2a, और यहाँ पे बेटा a क्यूब और प्लस का बेटा 1 बराबर क्या हो गया 0। बात समझ में आ गई आपको। जरा इस चीज को मैं यहाँ पे लिखने का काम करता हूँ, a क्यूब प्लस का 1 बराबर क्या होगा 2a, a क्यूब प्लस का 1 बराबर क्या होगा बेटा 2a। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं दोनों साइड a से डिवाइड कर दूं, अगर मैं बोथ साइड a से डिवाइड कर दूं तो बताइए बेटा यहाँ पे क्या बचा, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a बराबर 2। इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया, कोई समस्या समझ में आया बेटा। देखिए कितनी आसानी से हम इन सारे क्वेश्चंस को अप्रोच कर पा रहे हैं। जो क्वेश्चंस इतने ज्यादा टफ माने जा रहे थे, अब वो सारे क्वेश्चंस को आप खुद ही देख सकते हैं कि कितनी आसानी से आप अप्रोच कर पा रहे हैं। और ये बेटा यकीन मानिए आने वाले सारे एग्जाम्स में आपको इस टाइप के क्वेश्चन जरूर से जरूर दिखने वाले हैं, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस की आप बहुत प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए देखिए बेटा मैं अब आगे चलता हूँ और आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाता हूँ, ठीक है। अब बेटा इस क्वेश्चन को आप देखिए, सभी देख पा रहे होंगे। अब आपको करना क्या है, अब आपको इस वीडियो को पॉज करना है और इस वीडियो को पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, खुद से ट्राई करना है। सेम उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी आपको बताया। एक बार वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर मैं आपके साथ इसको सोल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा।
उम्मीद करते हैं कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन है और यहाँ पे पूछा क्या गया है, a की पावर 4 प्लस 1/2a। कुछ नहीं किया गया। अगर आप इस क्वेश्चन को बेटा ध्यान से देखिए तो ये क्वेश्चन वही है जैसा अभी मैंने पिछले क्वेश्चन किया, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से। चलिए बेटा, इस क्वेश्चन को देखते ही अभी मैंने आपको बताया कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर देते हैं। a की पावर 4 प्लस a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस a बराबर 0 हो गया। समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब बेटा कुछ नहीं करना है, सेम इक्वेशन को इसको एज इट इज नीचे लिख दीजिए, a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 1 बराबर 0। बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। अब बेटा इन दोनों इक्वेशंस को आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे ही आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आप देखिए बेटा, a क्यूब से a क्यूब कट गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया। अब देखो बेटा, ये माइनस के नहीं कटेगा, ये प्लस का 1, ठीक है। अब बेटा देखो बचा क्या, a की पावर 4 माइनस का 2a प्लस का 1 बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो बेटा यहां से बताओ आपके पास बचा क्या, a की पावर 4 प्लस 1 बराबर क्या हो गया, 2a। बताइए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसे ही ये वैल्यू मुझे दिखी, क्या मैं a की पावर 4 प्लस 1 की जगह 2a नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने इस वैल्यू को यहाँ पे मेंशन किया तो आप बताइए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 2a प्लस, तो आंसर क्या आ गया हमारा 1। बात समझ पा रहे हैं? चलिए, तो आप समझ पा रहे होंगे कि हम कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन को इतनी आसानी से कर पा रहे हैं। और बेटा यकीन मानिए अभी तो शुरुआत है, पूरे अलजेब्रा को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। 1 बाय 1 आपको रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड होती रहेंगी। बस आप अपना प्यार, सपोर्ट इसी तरह हमारे साथ बनाए रखिए जैसे अभी तक आप लोगों ने ऑफलाइन में बनाया था, ठीक है। चलिए अब हम आपके साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को आपको अगर किसी को नोट डाउन करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 और आपको फाइंड क्या करना है बेटा, x की पावर 256 प्लस 1 अपॉन x की पावर 256। अब बेटा देखो, देखने में तो ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक टाइप का लग रहा है कि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होगा और बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। क्या वाकई में ऐसा है? बिल्कुल नहीं बेटा। अब आप अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये क्वेश्चन बेटा यकीन मानिए आप 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद सोल्यूशन को देखना है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। देखेंगे अब बेटा देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है, x की पावर 256, x की पावर 256 से बेटा हमें इतना सा तो हिंट मिला कि ये कहीं ना कहीं 256 16 का स्क्वायर होता है 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो कहीं ना कहीं अगर हमें x की पावर 4 मिल जाए तो हम उस क्वेश्चन को उससे कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो बेटा देखो ध्यान से, अब यहाँ पे हमें चाहिए क्या, x की पावर 4 दिया क्या, x की पावर 3। अब बताओ 3 डिग्री दिया है, 4 डिग्री जाना, क्या करें, x से गुणा करेंगे, सिंपल सी बात। चलिए देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पे बेटा x से गुणा किया तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x बराबर 0। अब बेटा इस इक्वेशन को आप एज इट इज यहाँ पे नोट कर दीजिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। बेटा ये वाला क्वेश्चन भी एसएससी सीपीओ में आया हुआ है और यकीन मानिए कि ये क्वेश्चन देखते ही बच्चे छोड़ रहे थे, स्किप कर रहे थे। पर आपको क्या ये क्वेश्चन दिख रहा है स्किप करने वाला? बिल्कुल नहीं। देखिए कितनी आसानी से सॉल्व होगा। जैसे ही मैंने इन दोनों इक्वेशंस को लिखा, आप इनको सब्सट्रैक्ट कर दो बेटा। जैसे ही मैंने सब्सट्रैक्ट किया तो देखिए क्या होगा, ये से ये कट गया, ये से कट गया, ये से ये कट गया। अब देखिए मेरे पास बचा क्या, x की पावर 4 माइनस 1 बराबर 0, यही तो बचा बेटा। x की पावर 4 बराबर यहां से क्या आ गया, 1। x की पावर 4 बराबर बेटा यहां से क्या आ गया, 1। अब बताइए आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। जैसे ही हमने x की पावर 4 बराबर 1 देखा बेटा, देखिए क्या इस क्वेश्चन में हम इसको x की पावर 4 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 लिख सकते हैं। अब बताइए x की पावर 4 की वैल्यू क्या है, 1 रखिए। तो आंसर बेटा हमारा क्या आ गया, 2। समझ पा रहे हैं आप? देखिए कितनी आसानी से आपने इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया विद इन सेकेंड्स में। और बेटा ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव माने जाते हैं और
इनको जो है बच्चे स्किप करना ही बेहतर समझते हैं। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं कि अब आपको अगर इस टाइप के सारे क्वेश्चंस दिखेंगे तो आप स्किप नहीं करेंगे, उन सारे क्वेश्चंस को विद इन सेकंड्स में सॉल्व कर देंगे। अब बेटा देखिए, इन सारे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, यहाँ पे तो आप समझ रहे हैं, इन सारे क्वेश्चंस को एक बार समझने के बाद इस वीडियो को आपको कम से कम 2 से 3 बार देखना है। जब आप इन क्वेश्चन को बार बार अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। बेटा समझ पा रहे हैं ना आप इस बात को? ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखिए बेटा ये क्वेश्चन अब हमारे आपके सामने दिखा। अभी अभी मैंने आपको इसी टाइप का एक क्वेश्चन बताया और उम्मीद करते हैं अब आप वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करेंगे और उसके बाद आप सोल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने इस वीडियो को क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। देखें अब बेटा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करने का अप्रोच क्या होता है बेटा एग्जाम में, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे अप्रोच करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन जैसे ही आपने देखा तो यहाँ पे क्या लिखा है 66 देखते ही बेटा मुझे ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं या तो ये 6 से रिलेट कर रहा है या तो फिर 11 से, या तो 6 से रिलेट कर रहा है या तो 11 से। अब हम क्वेश्चन पे गए तो बेटा यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है 5, तो 6 तक तो हम आसानी से पहुंच सकते हैं, 6 तक तो हम आसानी से पहुंच सकते हैं। तो देखो बेटा जैसे ही हमने क्या किया, इसमें x से मल्टीप्लाई किया तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा x की पावर 6 प्लस x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x बराबर 0। बात समझ रहे हैं? अब सेम इक्वेशन को आप बेटा एज इट इज नीचे लिख दो। कुछ नहीं करना है बेटा, आप एक इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दो। ठीक है, चलिए सब्सट्रैक्ट कर दो। जैसे ही आपने इस इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट किया तो देखिए ये सारे टर्म्स तो कट गए, मेरे पास बचा क्या x की पावर 6 बराबर 1, x की पावर 6 बराबर क्या बचा बेटा 1। अब बताइए x की पावर 6 बराबर अगर आप 1 निकाल ले रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन में बताइए कुछ बचा? कुछ भी नहीं बचा। क्या इस क्वेश्चन में इसको आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा तो बताइए इसकी वैल्यू 1 है, आप 1 पुट कर दीजिए तो 1 प्लस 1 बेटा कितना आ गया? कोई समस्या नहीं? बात समझ पा रहे हैं? चलिए तो आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहे होंगे। बिल्कुल, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन। देखो बेटा आप देखिए क्या करते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन है पर इसको भी अपडेट किया गया। एसएससी बेटा आजकल क्या करती है, क्वेश्चंस वही हैं, उन्हीं को अपडेट करती जाती है, अपडेट करती जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको भी उतना स्मार्ट बनना है, आपको भी एसएससी से 2 गुना ज्यादा स्मार्ट बनना है। आप देखो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब बेटा एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, जो कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो आप विद इन सेकेंड्स में इनका सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, अगर बेटा यहां पे देखिए सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस है, सेम अभी जैसे हमने पीछे टाइप के क्वेश्चंस किए थे उसी टाइप के सारे क्वेश्चंस है, बस क्या हुआ क्वेश्चन देने का तरीका चेंज कर दिया, आपसे पूछने का तरीका उन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है, चलिए बेटा ध्यान से देखने का काम करेंगे। अब बताइए यहाँ पे क्या दिया है, x की पावर 5 और यहाँ पे क्या है यहाँ पे x की पावर 4 दिया गया और यहाँ पे क्या है बेटा x की पावर 5। अब बताइए 4 से 5 पहुंचना बहुत आसान है, आपको पता है कैसे पहुंचना होता है। क्या करेंगे आप, आपको सीधे पता है कि यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको इन सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करते चलेंगे यस सर समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे बेटा इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर इसमें मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं इसमें x से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा ये क्या बनेगा, x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x क्यूब पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x बराबर बेटा 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप इसके नीचे नोट कर लीजिए, x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1 बराबर बेटा 0। ठीक है, जैसे ही आपने इन दोनों इक्वेशन को लिखा, अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। अब बताइए आप जैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये से कट जाना है, ये से ये कट जाना है। ठीक है, अब बताओ बेटा यहाँ पे मेरे साथ बच क्या रहा है, बच क्या रहा है यहाँ पे x की पावर 5
प्लस एक्स। बेटा यहाँ पर बेटा क्वेश्चंस में जरा मिस्टेक है, देखिए ध्यान से बेटा, यहाँ पर आप क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये टाइपिंग एरर हो गई बेटा, इसको थोड़ा सा सही करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सही करेंगे आप। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी टाइपिंग एरर होगी बेटा, यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को ऐड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गई थी तो बेटा उसके लिए थोड़ा सा मैनेज करेंगे। चलिए देखिए बेटा, यहाँ पे जैसे ही आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा x की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर बेटा 0। समझ पा रहे हैं आप? अब देखिए सेम इस क्वेश्चन को आप इसके नीचे नोट डाउन करिए, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब बताइए दोनों इक्वेशंस जैसे आपने देखा आपको पता है, अब अगला स्टेप क्या होना है, दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस 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 माइनस, ठीक है, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया और ये से ये कट गया, तो बेटा यहां से क्या बचा, x की पावर 5 बराबर 1। ये बात समझ में आ रही है आपको? अब बताइए आपका क्वेश्चन विद इन सेकंड सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब बताइए x की पावर 5 की वैल्यू कितनी है, 1। अब यहाँ पे जरा इस बात को हम रखने और देखने और समझने का काम करेंगे, तो बेटा ध्यान से समझेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बेटा क्या मैं इसको 5 इंटू 1 नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको 5 इंटू 1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको 5 इंटू 3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको 5 इंटू 20 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। अब आप बताइए बेटा कि ये सामने आपको एपी दिख रही है, टोटल कितने टर्म्स है, 20 टर्म्स है, और बेटा x की पावर 5 की वैल्यू कितनी है, 1, जरा रखिए, तो यहाँ पे 1 प्लस यहां से कितने टर्म्स हैं, 20, तो बेटा अगर एक टर्म की वैल्यू 1 तो 20 टर्म्स की वैल्यू 20, तो जैसे हमने यहाँ पे 20 रखा तो हमारा फाइनल आंसर बेटा कितना आ गया, 21। उम्मीद करते हैं कि बेटा आपको ये वाला क्वेश्चन भी तुरंत समझ में आ गया होगा, इस वाले क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप उन सारे क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, ठीक है। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक बेटा। चलिए देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखने समझने का काम करेंगे बेटा, ठीक है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बेटा एसएससी सीजीएल 2017 मेंस, 2017 में 2018 मेंस, सीपीओ 18, और बेटा आने वाले एग्जाम में सिफ्ट में भी इस टाइप के क्वेश्चंस दिखने वाले, और आने वाला जो सीजीएल मेंस है उसमें तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा 100% आपको मिलने वाले हैं। तो जो भी हमारे भाई सीजीएल मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक क्लास बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है। चलिए बेटा देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x की पावर 9 प्लस 8 प्लस 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अभी तक हम सारे क्वेश्चन में कर रहे थे तो हम देख क्या रहे थे कि जहां से सीरीज स्टार्ट हो रही थी उसके बाद वाले टर्म की वैल्यू क्या आ रही थी, 1 आ रही थी कि नहीं। अभी आपने देखा कि x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर बेटा क्या था, 0। तो यहां से अभी आपने क्या निकाला था, x की पावर 5 बराबर बेटा 1। बात समझ में आई? यही कॉन्सेप्ट मैं आपको इतनी देर से सिखाने की कोशिश कर रहा था। तो अगर मैं इस बात को एक कोडेड लैंग्वेज में लिखूं तो आप उस बात को तुरंत समझ पाएंगे। तो देखिएगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने का काम करिए। अब इस कॉन्सेप्ट को बेटा मैं चाहता तो आपको शुरुआत में ये कॉन्सेप्ट बता सकता था, पर आपको लगता कि ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बता दिया, मुझे तो समझ में नहीं आया, इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस कराए। अब मैं उस कॉन्सेप्ट को आपको बताऊंगा तो आपका माइंड पूरी तरीके से बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, उन सारे क्वेश्चंस को आप विद इन सेकंड सॉल्व करने लग जाएंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो जरा इस कॉन्सेप्ट को बेटा लिखने का काम करिए। इस कॉन्सेप्ट को आप अपनी कॉपी के कोने में कहीं पे भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए x की पावर n प्लस x की पावर n माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस 2 प्लस डैश 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 प्लस x प्लस 1 बराबर बेटा अगर 0 दिया हुआ है,
अगर आपको इस टाइप की बेटा कोई भी इक्वेशन दी गई है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेटा डायरेक्ट अप्रोच क्या होता है कि यहां पर हमारी जो भी x की हाईएस्ट पावर, बेटा इस क्वेश्चन में इस लाइन में आपको x की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, n। तो हम क्या करते हैं, x की हाईएस्ट पावर में 1 ऐड करते हैं और उसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 1 के। या सीधी भाषा में कहें तो इसके बाद वाला जो भी पावर है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। अगर मान लीजिए x की पावर 5 है तो उसके बाद क्या आएगी, x की पावर 6, तो x की पावर 6 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 1। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को बेटा आप अपनी कॉपी में नोट करने का काम करिए। ठीक है, फिर मैं आपको दोबारा से इन सारे क्वेश्चंस को बताने की काम करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आपने नोट कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखिए ध्यान से, अब जरा इस बात को ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए बेटा कहीं पे भी आपको अगर ऐसा दिया गया है, कहीं पे भी आपको अगर ऐसा दिया गया है जो कि हम पीछे क्वेश्चंस में करते आए कि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर बेटा क्या है, 0। तो आप बताइए x की पावर मैक्सिमम कितनी है, 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की पावर 4 प्लस 1 बराबर बेटा 1। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, x की पावर 5 बराबर 1। यहां से हमें क्या मिलेगा, x की पावर 5 बराबर 1। बात समझ पा रहे हैं आप। इसी तरीके से बेटा अगला देखते हैं, इसी तरीके से एक और सीरीज ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने ले लिया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब बताओ बेटा यहाँ पे क्या है, x की मैक्सिमम पावर 3, तो इसके बाद अगली पावर कौन सी आएगी, 4। तो x की पावर 4 बराबर बेटा क्या हो जाएगा, 1। ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि x की पावर 4 बराबर बेटा क्या हो जाएगा, 1। बात समझ में आ रही है ना। अब इस कॉन्सेप्ट को आप अगर अच्छे से समझ गए तो पीछे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो रहे होंगे और आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन में था ही नहीं कुछ। बात समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, चलिए जरा अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का काम करते हैं। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है बेटा विद इन सेकेंड्स। इस वीडियो को पॉज करिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देखिए कितनी आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। बेटा देखो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 9। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे x की पावर मैक्सिमम कितनी है, 9। तो बेटा इसकी अगली पावर कौन सी आएगी, x की पावर 10। तो x की पावर 10 बराबर बेटा क्या हो जाएगा, 1। ये बात तो क्लियर हो गई ना, आपको समझ पा रहे हैं। अब आपको इक्वेशंस घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो बेटा जैसे ही हमने यहाँ पे x की पावर 10 बराबर क्या देखा, 1। तो बेटा आप यहाँ पे देखिए 1 प्लस, अब बताइए क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते क्या, 10 इंटू 1, 10 इंटू 2। तो बेटा क्या हम इसको 10 इंटू 50 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताइए यहाँ पे टोटल टर्म्स कितने, 50। टोटल टर्म्स कितने बन रहे हैं, 50। तो बेटा x की पावर 10 की वैल्यू कितनी है, 1। अगर एक टर्म्स की वैल्यू 1 तो बेटा इसकी पावर 50 टर्म्स में वैल्यू कितनी होगी, 50। तो बेटा हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, 51। बात समझ में आ गई। अब बताइए ये क्वेश्चन को करने में आपको मैक्सिमम कितना समय लगा होगा, 20 सेकेंड। समझ पा रहे हैं। अब आपको वही सारी ऑफलाइन वाली अप्रोच क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा और आपको बहुत ही बेहतर तरीके से। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। ठीक है, अभी तो बेटा ये शुरुआत है। हम यहाँ से आपको अलजेब्रा की ये मान के चलिए कम से कम 500 से 600 क्वेश्चंस की एक सीरीज कराएंगे। और बेटा यकीन मानिए उन 500-600 क्वेश्चंस को करने के बाद अलजेब्रा को आप ऑप्शन देखते ही टिक करने लगेंगे। ठीक है, यकीन मानिए मैं आपके साथ उसी उत्साह उमंग के साथ यहाँ पर भी पढ़ाऊंगा जैसा कि मैं आप सभी को ऑफलाइन में पढ़ाता था। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब बेटा देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने, बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई समस्या आने वाली, बिल्कुल नहीं आने वाली। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को पॉज करें, इस वीडियो को पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद सोल्यूशन देखें। ठीक है, चलिए तो बेटा देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर क्या दिया गया, 0। अभी मैंने आपको बताया था कि इसके अगली पावर कौन सी आएगी, एक्स की पावर 3। तो बेटा यहां से एक्स की पावर 3 बराबर कितना आएगा, 1। समझ पा रहे हैं आप, बिल्कुल। चलिए, तो अगर आप समझ पा रहे हैं तो x की पावर 3 बराबर 1। तो बेटा जैसे ही यहां पे मैं देखूंगा तो ये 1 प्लस 1 प्लस इसको क्या लिख सकता हूं, x की पावर 3 की पावर 2, x की पावर 3 की पावर 3। बेटा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, आंसर कितना आ गया, बताइए कोई समस्या नहीं। अब बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना समय लगा होगा,
मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 सेकेंड्स। समझ पा रहे हैं आप? क्लियर हो रहा है? अब देखिए आप अलजेब्रा को कितनी आसानी से हम सब लोग मिलकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बेटा अलजेब्रा एक ऐसी चीज है पूरे मैथ्स में, एक अलजेब्रा, एक ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, एडवांस मैथ। अगर मैं सीधी भाषा में कहूं तो एडवांस मैथ आपके मेंस या प्री के पेपर का एक ऐसा पोर्शन है जो आपको सिलेक्शन दिला भी सकता है और आपको सिलेक्शन से बाहर कर भी सकता है। समझ पा रहे हैं आप? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अब ये इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। ये टाइप बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और यकीन मानिए ये टाइप अभी आपको बहुत कम बुक्स में भी देखने को मिलेगा और कुछ मॉक टेक्स्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। इस टाइप पे अभी ज्यादा लिखा नहीं गया है, ठीक है। इस टाइप पे अभी ज्यादा क्वेश्चंस बने नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी देखिएगा ये टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम्स में आपको जरूर इस पे क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। देखिएगा ये क्वेश्चन एसएससी सीपीयू में पूछा जा चुका है, ठीक है। देखिए समझने का काम करेंगे। और किसी बच्चे ने मुझे ये क्वेश्चन भेजा था कि सर इसका सोल्यूशन बता दीजिए, तो आज मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को करने का भी एक अप्रोच होता है, एक कॉन्सेप्ट होता। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझ गए ना तो इस क्वेश्चन को भी आप विद इन सेकंड्स में सॉल्व कर देंगे। देखने में आपको ये कितना खतरनाक टाइप का क्वेश्चन लग रहा होगा, देखने में आपको ये बहुत खतरनाक टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, पर ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं बेटा। देखिए अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, आप उस कॉन्सेप्ट को भी बेटा अपनी कॉपी के कहीं कोने में नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए जरा मैं एक पेज ले लेता हूं, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट, बेटा इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि x की पावर n प्लस x की पावर n माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस 2 प्लस डैश 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 प्लस डैश 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 बराबर प्लस का 1 बराबर 0 दिया हो, प्लस का 1 बराबर 0 दिया हुआ हो, तो बेटा यहां से देखिए ध्यान से कि बराबर 1 दिया हो, बेटा यहाँ पर प्लस का 1 बराबर 0 दिया हो, ठीक है। तो आप ध्यान से समझने का काम करेंगे। सॉरी यहाँ पे क्या दिया हो, -1, ठीक है। चलिए बेटा ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आपको ये कॉन्सेप्ट दिखेगा, अब देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे a लिख दूं a² और बेटा आखिरी में यहाँ पर लास्ट में a, लास्ट में क्या लिख दूं a की पावर n, लास्ट में यहाँ बेटा क्या लिख दूं a की पावर n, मैक्सिमम जो भी आ रहा हो, ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में, अब देखिए कुछ नहीं बचा। अब साफ साफ इस क्वेश्चन को जैसे ही आपको ये क्वेश्चन दिखे ना तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन में, अब बताइए यहाँ पे बेटा x की मैक्सिमम पावर क्या है, n। तो यहां से आपसे हमेशा वो बेटा यही फाइंड कराएगा, x की पावर n प्लस a अपॉन x की पावर n प्लस a अपॉन x। बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस को, ये मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये डायरेक्ट अप्रोच है बेटा, इस पे आपको काफी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी और हो सकता है आपको पहली बार में ना समझ में आए, तो इस क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट करके देखिएगा, ठीक है। चलिए तो बेटा देखिए यहां से इस क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करने का ट्रिक ये होता है, ये 60 अप्रोच होता है बेटा। मैं अभी आपको इसको बेसिक में भी आपको डील करके पूरा बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे इसको पूरी तरीके से किया जाता है, ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखो यहाँ पे, अब हम देखते हैं कि a की लास्ट पावर क्या है बेटा, तो पता चला 27 है और यहाँ पे a क्या है 3, तो बेटा 3 की कितनी पावर 27 होता है, 3 की पावर 3 27। अब हमें इस क्वेश्चन को जब भी बेटा दिया जाएगा तो हमें कुछ नहीं करना है, a की पावर n जो भी है उसमें +1 करना है और फाइनल में +1 करना है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आता है, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आता है। तो उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपने लिख लिया होगा, ठीक है। चलिए तो बेटा इस बात को ध्यान रखने का काम करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस कॉन्सेप्ट को आपके सामने अप्लाई करूंगा तो आप देखिएगा ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स में सॉल्व हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को मैं आप इसके सामने अप्लाई करूंगा तो ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स में सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब बताइए यहां पर a की मैक्सिमम पावर कितनी बेटा 27 को आप क्या लिख सकते हो 3 की पावर 3। मैंने बताया कि इसमें आपको क्या करना है 1 ऐड करना है, 1 ऐड कर दीजिए और फाइनल आंसर में क्या ऐड करना है 1। अब बताइए 3 की पावर 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 244। भाई 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा, सॉरी 3 की पावर
3 की पावर 4, 81 1 82, सॉरी 3 की पावर 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 82। इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आने वाला है बेटा 82। अब देखिए ध्यान से समझेंगे। अब इस क्वेश्चन का बेसिक अप्रोच क्या होता है, बेसिक मेथड इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का क्या है, वो ध्यान से समझने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए अगर इस क्वेश्चन का शॉर्ट मेथड आपको थोड़ा सा कम समझ में आया तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को आपको बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन को देखते ही हमें कुछ नहीं करना है बेटा, यहाँ पे सेम वही कहानी कि हमें x किससे गुणा करना है, x से मल्टीप्लाई कर दिए बेटा इस इक्वेशन में x से। जैसे हम इस इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बेटा होगा x की पावर 5 प्लस 3 x की पावर 4 प्लस 9 x की पावर 3 प्लस 27 x स्क्वायर माइनस x बराबर 0। ठीक है, अब बेटा ध्यान से देखो, अब इस इक्वेशन को आप यहाँ पे कंपेयर करना बेटा, यहाँ पे देखिए x की पावर 4 कितनी है, कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे x की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है बेटा 3। तो जब तक कोफिशिएंट बराबर नहीं होगा तब तक हम इक्वेशन को ना तो ऐड कर सकते हैं ना तो सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम कोफिशिएंट को इक्वेट कराने के लिए इस इक्वेशन में पहली इक्वेशन में बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए जैसे ही मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा यहाँ पे क्या आ गया 9x क्यूब प्लस 27x स्क्वायर प्लस 81x माइनस 3 बराबर 0। बताइए कोई समस्या नहीं? ठीक है, अब बेटा इन दोनों इक्वेशंस को आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, इन दोनों इक्वेशन को आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे ही आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये से बेटा ये से ये कट गया, ये से ये कट गया। अब देखो बेटा मेरे पास बचा क्या, x की पावर 5, मेरे पास बचा क्या x की पावर 5। बेटा माइनस का 81 माइनस का x तो कितना हो गया माइनस का 82x, और बेटा ये कितना हो गया प्लस का 3 बराबर 0। अब कुछ नहीं करना है आपको, दोनों साइड इसमें x से डिवाइड कर दीजिए। अब सबसे पहले इसको मैं सिस्टमैटिक वे में लिख लेता हूं, x की पावर 5 प्लस बेटा 3 बराबर 82x। जैसे मैं बोथ साइड x से डिवाइड करूंगा बेटा तो ये हो जाएगा। अब बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई समस्या हो रही है? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप बताइए इस क्वेश्चन को सबसे शॉर्टेस्ट वे में आपने सॉल्व कर दिया। तो देखिए बेटा यहां से इसको अगर मैं यहां पे लिखूंगा तो x की पावर 4 प्लस 3/x बराबर कितना आ गया 80। बताइए कोई समस्या आपको इस क्वेश्चन में? बिल्कुल भी नहीं हो रही होगी, समझ में आ रहा होगा। अब इस क्वेश्चन को आपको बेटा 2 से 3 बार घर पे प्रैक्टिस करनी है। 2 से 3 बार आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ये तुरंत क्लियर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, चलिए अब चलते हैं बेटा, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और बेटा यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर x की पावर 4 होगी, यहाँ पर ये थोड़ा टाइपिंग एरर है बेटा, यहाँ पर x की पावर 4 होगी। ठीक है, चलिए देखो बेटा इस क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करना है, इस क्वेश्चन का सलूशन आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? चलिए देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा सेम वही अप्रोच, यहाँ पर कितना है x की पावर 4, आगे कितना है 3/x। ठीक है, तो सेम वही कहानी, यहाँ पे मुझे क्या करना है x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे ही मैं सॉरी यहाँ पे x की पावर 5 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर x की पावर 5 ही रहेगा। ठीक है, चलिए देखो बेटा अब बताइए जैसे मैं यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारी x की पावर 4 बन जाएगी। ठीक है, और x की पावर 4 बनने के बाद में फिर यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 1। ठीक है, और जैसे ही मैं इस क्वेश्चन को पुराने क्वेश्चन की तरह सॉल्व करूंगा तो विद इन सेकेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा, विद इन सेकेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बेटा इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। ठीक है, चलिए बेटा इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा टाइपिंग कुछ एरर दिख रही है, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है,
हाँ बेटा ठीक है। इस क्वेश्चन में बेटा यहाँ पर आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर रहेगा बेटा 3, यहाँ पर पावर रहेगी 3। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। तब तक मैं आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कराता हूँ, ठीक है। देखिए अब बेटा जैसे ही मैं यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस 27x³ प्लस 4x² माइनस x बराबर 0। बात समझ में आ रही? बिल्कुल। अब बेटा इस इक्वेशन को एज इट इज आप यहाँ पे नोट कर दीजिए। अब देखिए बेटा ध्यान से देखना है, क्या सॉरी x प्लस यहाँ पे क्या होगा बेटा 2, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट कितना है 2, यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट कितना है 1, वहां पे x³ का कोफिशिएंट कितना है 2 और वहां पे कितना है 1। तो हमें दोनों जगह x³ के कोफिशिएंट को बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए बेटा ध्यान से, अगर मैं इस पूरे इक्वेशन में इक्वेशन नंबर फर्स्ट में बेटा मल्टीप्लाइड बाई 2 करूंगा तो देखिए क्या होगा, 2x³ प्लस 4x² प्लस 8x माइनस 2 बराबर 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे इन दोनों इक्वेशंस को आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बेटा ये से ही कट गया, ये से ही कट गया, ठीक है। अब मेरे पास बचा क्या बेटा, x की पावर 4, इधर क्या बचा माइनस का 9x प्लस का 2 बराबर 0, ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखिए कि, और बेटा यहां पर भी आप थोड़ा सा करेक्शन करिए, टाइपिंग थोड़ा सा एरर हो गई। यहां पर बेटा क्या आएगा 2, यहां पर बेटा क्या आने वाला है 2, ठीक है। चलिए जैसे इस क्वेश्चन में आप देखिए, अब इस क्वेश्चन को फाइनल ले जाएंगे, x की पावर 4 माइनस तो उधर ले जाएंगे तो बेटा ये किधर हो जाएगा 9x हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, बोथ साइड आप x से डिवाइड कर दीजिए, बोथ साइड आप x से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप करेंगे तो x³ प्लस 2/x बराबर बेटा कितना आ जाएगा 9। बात समझ पा रहे हैं? वो बेटा थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गई थी तो इसके लिए आप थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। हाँ चलिए, अभी आपका क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। देखिए आपका आंसर कितना आने वाला है 9। बात समझ पा रहे हैं? इन क्वेश्चंस को आप बेटा बार बार प्रैक्टिस करिएगा घर पे, तभी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान भी करते हैं और वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि इन क्वेश्चन में करना है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करो बेटा, एक घटा दो एक जोड़ दो, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करो, सबको 1/3 1/3 1/3 मान लो, या फिर एबीसी की कुछ इंडिविजुअल वैल्यूज लेट कर लो। तो बेटा आपके पास एग्जाम हॉल में इतना तो समय होता नहीं होगा कि आप यहाँ पे वैल्यू लेट कर लो या फिर यहाँ पे आप सोचो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे शॉर्टेस्ट वे क्या है। बेटा देखिए यकीन मानिए सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा इस टाइप के जब भी आपको क्वेश्चन मिले, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले, कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं क्या वो सेम है, बिल्कुल सेम, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो बेटा अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। देखिए कैसे सॉल्व होगा बेटा, अगर मान लीजिए ये इक्वेशन फर्स्ट मान लूं और इस इक्वेशन को मैं सेकंड मान लूं, ठीक है, और इसको मुझे फाइंड करना है, तो इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए t मान लूं तो बेटा कोई समस्या तो नहीं होगी। अब हमें t की वैल्यू फाइंड करनी, तो कुछ मत करिए आप बेटा इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से घटा दीजिए। तो बेटा अब हमें नीचे क्या देखिए 1 माइनस है, तो बेटा हमें ऊपर भी क्या चाहिए होगा 1 माइनस है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस कर देंगे। हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस कर देंगे। देखिए आपका क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व हो गया, 1 माइनस है अपॉन 1 माइनस है प्लस 1 माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस सी अपॉन 1 माइनस सी। बताइए कोई समस्या है? नहीं। इधर क्या हो जाएगा t माइनस 1। क्लियर है? अब बेटा बताओ ये से ये से कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर t माइनस 1। ये 1 उठा के इधर ले आओ तो बेटा t बराबर कितना आ गया 4। बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई समस्या है आपको? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आप समझ पा रहे हैं?
अब बेटा देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, वेरियस टाइप ऑफ मेथड्स हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, लेकिन ये आपका सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है। अब बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई समस्या होने वाली है? ना आपको जोड़ने घटाने की समस्या है, ना आपको ये सोचना है कि हमें इसमें एक जोड़ना है या दो घटाना है, बात समझ पा रहे हैं आप? ना हमें ये सोचना है कि इसमें एक जोड़ना है या दो घटाना है, ना तो हमें ये सोचना है कि इसमें क्या करना है, इसको कितना लेट करना है, इसको कितना लेट करना है, इसको कितना लेट करना है। बात समझ पा रहे हैं? एक और तरीका, इस क्वेश्चन को मैं आपका एक और तरीका आपको बताऊंगा। इस तरीकों को उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इसी टाइप का बेटा एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं, जो एसएससी सीजीएल 2016 मेंस में आया था और बहुत ज्यादा वायरल हुआ था ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स आप सॉल्व कर सकते हैं, विद इन सेकेंड्स। ठीक है, देखिएगा। अब बताइए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए। अब बताइए बेटा इस क्वेश्चन में आपको कोई समस्या होने वाली है? मेरे हिसाब से तो नहीं होने वाली है। देखिए आपको बताओ दोनों के डिनोमिनेटर सेम, दोनों के डिनोमिनेटर सेम, दोनों के डिनोमिनेटर सेम। जब भी दोनों के डिनोमिनेटर सेम होंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, सेकंड इक्वेशन को टी मान लीजिए, मान लिया। अब बताइए बेटा नीचे हमें प्लस में चाहिए या माइनस में? प्लस में चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों इक्वेशन को हमें ऐड करना पड़ेगा, तो आप ऐड कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को बेटा ऐड कर देंगे। जैसे ही मैंने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड किया तो बताओ बेटा ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस y प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 प्लस z प्लस प्लस 109 अपॉन z प्लस 109। ठीक है, बराबर क्या हो गया, t प्लस 1 हो गया। अब बताओ बेटा ये से ये से ये कट गया। अब बताइए 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर t प्लस 1 हो गया। तो बताइए बेटा यहां से t की वैल्यू कितनी आ गई, 3 माइनस 1, तो t की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 2। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 2। बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना समय लगा होगा आपको? मैक्सिमम 2 से 5 सेकंड। इस क्वेश्चन को आप ओरली सॉल्व कर सकते थे। जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है तो आपको पता चल गया 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 3 माइनस 1 2, आंसर हो गया सॉल्व। बात समझ पा रहे हैं आप? क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है ये आपको सीखना पड़ेगा। क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है ये आपको सीखना पड़ेगा बेटा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप इन सारे क्वेश्चंस को बेटा घर पे जाके दोबारा से सॉल्व करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को उसी तरह प्यार उमंग दीजिए। और घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। उम्मीद करते हैं आप सभी पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है, ओके।